पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिला दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक अपने नाम किया। वो एक तरह से उन्होंने इतिहास भी बनाया। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी, तब वो 20 मिनट तक निशाना नहीं लगा पाई थी। जब पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से तब वो बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी की है। वो पिछली बार के वजह से निराश जरूर थी, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स के लिए उनकी मेहनत अब रंग लाई है। भारत को उन्होंने पहला मेडल दिलाया है। इस इवेंट में कोरिया की ओहो ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 243.2 पॉइंट्स का स्कोर बनाया और ओलंपिक रिकॉर्ड एक अपने नाम किया। कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 241.3 पॉइंट्स हासिल किए। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है ओलंपिक्स में, अभी तक के सभी ओलंपिक्स में। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रोंज मेडल जीता था। देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है। अभी बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले 2 महीने। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे आप? हाँ कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ अब देश में पूरे विश्व में 3रे नंबर पे आ गई है। हाँ ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा बढ़िया बेटा। तो मनु भाकर की इस कामयाबी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पेरिस से हमारे सहयोगी विमल मोहन हैं। विमल, आपने इतने ओलंपिक्स कवर किए, ये जो ओलंपिक है इसमें भारत का ये पहला मेडल आप किस तरह देख रहे हैं? इसको स्पीकर छोड़े ना, बात सुनो। विमल, मनु भाकर का जो पहला मेडल, आज भारत को पहला मेडल इस ओलंपिक्स में मिला है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है मनु भाकर के लिए और भारत के लिए? हमारे सहयोगी विमल मोहन पेरिस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। विमल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें ये बताइए कि मनु भाकर का ये जो ब्रोंज मेडल है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है उनके लिए और भारतीय शूटिंग के लिए? तो हम कोशिश करेंगे बात करने की अपने सहयोगी विमल मोहन से, लेकिन मनु भाकर ने एक इतिहास रचा है इस मेडल को जीतने के साथ ही। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट था जिसमें वो 3रे नंबर पर रहीं और उन्हें ब्रोंज मेडल हासिल किया। इस मामले में, इस इवेंट में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल दक्षिण कोरिया की खिलाड़ियों ने जीते और गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ने ओलंपिक का रिकॉर्ड भी बनाया 243.2 पॉइंट्स के स्कोर के साथ। गोल्ड मेडल कोरिया की ओहो ये जिन को मिला और सिल्वर मेडल कोरिया की ही किम येजी को हासिल हुआ। और मनु भाकर से इस जीत के बाद बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। सिडनी ओलंपिक्स में पहली बार अंजलि भागवत ने फाइनल मुकाबला खेला था शूटिंग का। उसके बाद 2004 में जो आज भारतीय महिला टीम की कोच हैं, एयर राइफल टीम की, सुमा शर्मा, मैं आपको कवर करने गया था और तब आपने फाइनल खेला था।
लेकिन उसका 20 साल लग गए जब कोई लड़की फाइनल आई और वो मेडल जीती। सुमा, आपके लिए कितना रिलीविंग मोमेंट है, प्राउड मोमेंट तो हम सबके लिए? मैं बता नहीं सकती कि मुझे हर हिंदुस्तानी को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और खासकर मुझे हमेशा लगता था कि 20 साल हो गए, लेकिन क्यों कोई महिला नहीं कर पा रही है, मतलब बट व्हाटएवर द रीज़न, आज फाइनली वो एक ड्रीम्स टूटा है, और मनु ने बहुत हिम्मत दिखाई है फाइनल्स में आने की। नॉट जस्ट मनु, उसके पीछे रमिता भी अभी फाइनल्स में आई है 10 मीटर एयर राइफल में, तो अर्जुन भी आया है। तो मैं कहूँगी एक इस लेवल पर शूट करने के लिए जब हम प्रेशर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, और आज बच्चों ने वो हिम्मत दिखाई है, और इस वजह से वो आज फाइनल्स में गए और मनु ने आज मेडल जीता। सुमा, लेकिन कल आपने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। 2 बार हम फेल कर चुके हैं, 2016, 2020, फिर भी आप जितना कॉन्फिडेंट थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मिस ना हो। आई नो, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा कि कल आप बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन हमने जिस तरीके से हमने तैयारी की है और जो रनअप रहा है वो इतना बढ़िया रहा है। नॉट जस्ट सिर्फ स्कोर्स और मॉनिटर देख के मैंने बोल रही हूँ, बट इवन टेक्निकली हमारे बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं कि मुझे था कि ये करेंगे, अच्छा करेंगे, बिकॉज प्रिपरेशन सही ट्रैक पे थी, और जब पूरी टीम अच्छी करती है तो आई थिंक हमने कुछ तो सही किया है। एक सुमा के बारे में, सुमा मनु के बारे में हम सबको बहुत सारी स्टोरी पता है। आप कोई ऐसी स्टोरी बताइए जो आपको लगता है कि वो उसको डिफाइन करती है और नई स्टोरी। मैं मनु के बारे में, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जैसे है, मैं जैसे हूँ, मैं तो ऐसा कोई सामने वाला चेहरा पीछे दूसरा चेहरा ऐसा नहीं है, तो मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा है। और मुझे याद है जब हम एशियन गेम्स में 2018 में 16 साल की थी शायद, और हम लोग इट वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इयर्स, और हम लोग बालकनी में बैठ के बहुत गप्पे मारे थे, और मेरे दोनों बेटे हैं, तो मैंने उसको तब भी कहा था कि ऐसे एक छोटी लड़की के साथ पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये बातें सुन के। तो वो तब शी बिहेव लाइक अ 16-year-old, एंड शी इज़ ग्रोन, और जो मेच्योरिटी मैं आज देख रही हूँ, और मैदान में थे, वहाँ पर थोड़े से लोकल फ्रेंड्स बच्चे आए थे मिलने के लिए, तो मनु ने इतने मैच्योरली उनसे इतना अच्छे से उनसे बातचीत की, एंड देन आई जस्ट लुक्ड एट हर, आई सेड वाओ, just grown up and you're so responsible. So I think it's this maturity that has got her to this point. बिल्कुल, शूटिंग में उन्होंने पोडियम फिनिश किया और हम उनसे और भी ज़्यादा खुद को कीमत करके। थैंक यू सो मच सुमा, NDTV से। Thank you. और मनु भाकर की जीत के बाद उनका परिवार काफ़ी खुश है। आप देख सकते हैं उनकी दादी जो कैमरामैन है उसको लड्डू खिलाने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी इस जीत को उनके गांव में, उनके घर में, वहां काफ़ी छात्रों ने और परिवार वालों ने मिलकर देखा, तो ये परिवार के लिए बड़े गर्व का मौका है। तो ये उनके घर से तस्वीरें हरियाणा की रहने वाली हैं मनु भाकर, और उनका पूरा परिवार इस इवेंट को देख रहा था, और अंत में ये बहुत क्लियर हो गया था लास्ट के 3 राउंड तक कि मनु भाकर ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है, और अंत में कोरिया की जो दोनों खिलाड़ी हैं वो गोल्ड और सिल्वर पर टिकी रही, और मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ आ गए। विमल, हमने बातचीत भी सुनी मनु भाकर की कोच के साथ आपकी, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, मनु भाकर के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर भी और भारतीय शूटिंग के लिए भी? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। मतलब आप पहली भारतीय महिला है जो कि शूटिंग में फाइनल में मतलब पदक जीती है। 2003 से अंजलि भागवत पहुंची थी, 2004 में सुमा शिरूर पहुंची थी,
और ये तो पहली बार है जो कोई भारतीय महिला शूटर ने ये पदक जीता है, तो एक नई तरह से मिसाल कायम हुई है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि सुशील, अभी संतोष करने की बात नहीं है, क्योंकि कल 3 पदक फिर से दांव पे रहेंगे। मनु भाकर के 3 इवेंट बाकी हैं, अभी 2 इवेंट और बाकी हैं, और जिस तरह से कंपोज वो लग रहे हैं, मैच्योर्ड लड़की, 2000, हालांकि वो 2020 में भी वो बहुत बड़ी दावेदार थी, उनका गन का मालफंक्शन हुआ था, उनकी जो पिस्टल है उसका एक लीवर टूट गया था, और ऐसा 10 लाख में एक महिला किसी खिलाड़ी के साथ होता, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे और उस समय उन्होंने अपने पिताजी से कहा था, पिताजी कब तक मेरी किस्मत रुकेगी। ये खुद उनके पिताजी ने मुझे ये बात बताई, क्योंकि उनके पिता मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं और मैरीन इंजीनियर है, दुनिया भर में कहीं जाते हैं तो जिप से मुझे कॉल करते हैं, और ये कहानी उन्होंने मुझे बताई थी। तो बहुत सारी, उसके बाद उनकी मदर ने, उनके भाई ने काफी मेहनत की। और सुशील, ये भी बता दूं कि उन्होंने एक बार सोचा था कि हम वो शूटिंग छोड़ दें, केरल गई थी, इसके बाद 6 महीने 2021 की नाकामी के बाद, लेकिन फिर से कोच से उनकी वापसी हुई, कोच से उनका जो रियूनियन है एक साथ हुआ, और इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। सुशील जी, बहुत बड़ी बात है एक ओलंपिक में इस तरह की निराशा मिलना कि आपकी पिस्टल ही काम करना बंद कर दे, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए, और उसके बाद 4 साल बाद फिर अपने आप को संभालना, वापस लेकर आना और मेडल जीतना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, दुनिया का सबसे बड़ा मंच, और इस पर कांस्य पदक जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मनु भाकर के लिए भी, देश के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए।